हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएसएफ सीआईएसएफ के एग्जाम के रिलेटेड, जहाँ पे मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जहाँ पे मैंने पहले काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप नए हैं तो चैनल पे जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के, जहाँ पे 50+ क्वेश्चंस के जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड होंगे। तो जहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो कि 8 नवंबर को होने वाला है बीएसएफ सीआईएसएफ का। तो अगर आप जेएंडके से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जेएंडके की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो जहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड इन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का आपको जहाँ पे आंसर बताना है। तो जहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, गोवा इज़ द राइट आंसर। तो बहुत सारे फ्रेंड जहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि जहाँ पे ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम है, कि आपकी आवाज़ जहाँ पे कम आ रही है। तो मैं आपको बता दूं भाई, मेरे पास अभी माइक नहीं है कोई भी, तो मैं जहाँ पे जितने वीडियो बना रहा हूँ वो अपने मैं इस फ़ोन से ही फ़ोन के स्पीकर से ही जहाँ पे बना रहा हूँ। तो इस कारण से आपको जहाँ पे साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं जल्दी जहाँ पे नया माइक जो है मैं लेने वाला हूँ, फिर जितने वीडियो आएंगे मेरे जो वो न्यू माइक मैं अपनी जहाँ पे अपलोड करूँगा। तो फिलहाल जहाँ पे एक दो वीडियो मैं अभी फिलहाल अपने फ़ोन से ही अपलोड करने वाला हूँ। तो जहाँ पे इस क्वेश्चन का जहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोवा इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, द करगिल ऑपरेशन वाज नेम्ड एज। जो करगिल का युद्ध युद्ध हुआ था, ऑपरेशन उस हुआ था, और उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो उस ऑपरेशन को जहाँ पे नाम दिया गया था, ऑपरेशन कौन सा? विजय बिल्कुल सही आंसर है, ऑपरेशन विजय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफ़ी फंड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बात करते हैं, द नेशनल बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड एट। तो कहाँ पे है आपका नेशनल नेशनल बोटानिकल गार्डन? तो इस क्वेश्चन का जहाँ पे आपको आंसर बताना है, तो जहाँ पे ऑप्शन चार ऑप्शन है और आपको जहाँ पे सही वाला बताना है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कोलकाता। आप जहाँ पे अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जहाँ पे इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर जो है वो आप जरूर अपने नोट्स में इनको ऐड कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के रिलेटेड है। तो जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द फर्स्ट ओपन डेफिनेशन स्टेट इन इंडिया। यानी कि इंडिया की पहले ओपन डेफिनेशन स्टेट कौन सी थी? यानी कि जो कि पहली ओपन डेफिनेशन स्टेट कौन सी थी? यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, सिक्किम जो थी। यानी कि खुले में शौचालय से मुक्त जो थी, वो सिक्किम आपकी पहली स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जहाँ पे चार ऑप्शन है और आपको जहाँ पे सही वाला बताना है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। यानी मिनिस्ट्री ऑफ HRD जिसको हम बोलते हैं, वो कब उसका एस्टेब्लिश की गई थी? तो जहाँ पे इसका आंसर कौन सा है? तो जहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जहाँ पे मैं डेली आपको जहाँ पे इंपॉर्टेंट्स वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स, तो काफ़ी जहाँ पे मेहनत लगती है एक वीडियो प्रोवाइड करवाने में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कि बाकी स्टूडेंट्स की भी जहाँ पे हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पर है आपका शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो जहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी। तो इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो आपकी टॉप में है विंड एनर्जी की प्रोडक्शन में? तो जहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन कौन सा? बी बिल्कुल सही आंसर है, तमिलनाडु जो है वो आपकी टॉप में है विंड एनर्जी को प्रोडक्शन में। विच वन इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो जहाँ पे लॉन्गेस्ट डैम की बात की गई है, तो लॉन्गेस्ट डैम है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, हीराकुंड। और हाईएस्ट डैम में है आपका तेहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड इन 1969। यानी कि 1969 में आपके कितने बैंक को है राष्ट्रीयकरण किया गया था उनका? तो जहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 14 बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। तो इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती? तो जहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा?
हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन को साथ साथ में जहाँ पे लिखते भी जाइए, ताकि आपकी जहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और जहाँ पे वीडियो को आप पोज करके, यानी कि खुद उसको वीडियो को रोक के जहाँ पे आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन जहाँ पे ठीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच कंट्री तमिल इज मेजर लैंग्वेज। तो कौन सी कंट्री में जहाँ पे तमिल जो है वो मुख्य लैंग्वेज है। तो जहाँ पे चार ऑप्शन है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर मॉरिशस। तो ऑप्शन जहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है, सिंगापुर में जो है आपकी तमिल लैंग्वेज जो है वो मेजर लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस लिंक्स जम्मू एंड श्रीनगर। तो कौन सा पास जो है वो जम्मू और श्रीनगर को लिंक करता है। तो चार ऑप्शन है और आपको जहाँ पे सही वाला बताना है। तो जहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बनियाल पास जो है वो जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है, लिंक्स करता है। द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूस सैफरॉन इन इंडिया। तो कौन सी इंडिया की कौन सी स्टेट है अकेली ऐसी स्टेट जहाँ पे सैफरॉन यानी कि आपका केसर जिसको हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो जहाँ पे ऑप्शन बी ए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट। यानी कि खुले खुले में शौचालय से मुक्त पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी। तो जहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। तो जहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन सी नादिया इन वेस्ट बंगाल। तो जहाँ पे पहली पहली डिस्ट्रिक्ट थी जो यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ इट्स हेडक्वार्टर है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई, दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलुरु में। तो कहाँ पे है एनिमल वेलफेयर बोर्ड का हेडक्वार्टर। तो जहाँ पे आपका ऑप्शन चेन्नई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि सीबीआई जो है उसका मोटो क्या है, उसका मोटो है आपका जहाँ पे ऑप्शन ए इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, जो है इसका मोटो है सीबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थडे ऑफ। तो गुड गवर्नेंस डे किसको ऑब्जर्व किसकी याद में जहाँ पे मनाया जाता है आपका गुड गवर्नेंस डे। तो जहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गुड गवर्नेंस डे आपका मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ हैज डिक्लेयर द बर्थडे ऑफ डैश हैज द वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो यूएनओ ने किसको डिक्लेयर किया है, किसके बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे डिक्लेयर किया है। काफ़ी फंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो जहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ल्ड स्टूडेंट डे किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रह्मोस एंड सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल इन जॉइंट डेवलप्ड बाय इंडिया एंड। तो किसकी सहायता से इंडिया ने जो ब्रह्मोस एंड सुपरसोनिक में जो मिसाइल हैं वो डेवलप की हैं। तो जहाँ पे आपका आंसर रशिया बी आंसर जहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो हम पे चार ऑप्शन है और आपको सही वाला बताना है। तो सही आंसर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, नो मिनिमम लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द इंडियन फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से कौन सी जो पहली कैरोसिन फ्री सिटी है आपकी, यानी कि मिट्टी के तेल से मुक्त आपकी सिटी कौन सी है, दिल्ली, बेंगलोर, शिमला या फिर गंगाटोक। तो जहाँ पे ऑप्शन ए दिल्ली जो है बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया। तो जहाँ पे सबसे बड़ा इरिगेशन कनाल कौन सा है आपका, इंदिरा गांधी कनाल, बिल्कुल सही आंसर, इंदिरा गांधी कनाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। तो कौन सी स्टेट जो है आपकी कार्बन फ्री स्टेट है। तो जहाँ पे चार ऑप्शन है, तो आपकी कार्बन फ्री स्टेट कौन सी है, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया चाइना अटैक इंडिया इन 1962, यानी 1962 में जब इंडिया ने चाइना ने वार किया था, इंडिया पे हमला किया था। तो उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। तो जहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। तो जहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, कृष्णा मेनन। तो क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, इन इंडिया वोटर्स डे नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व डन। तो नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है इंडिया में। तो जहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको जहाँ पे आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो नेफा किसका ओल्ड नेम है, कौन सी स्टेट का ओल्ड नेम है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। तो अरुणाचल प्रदेश का ओल्ड नेम जो है वो नेफा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट आधार कार्ड इशू? तो कौन सी स्टेट में पहले आधार कार्ड इशू किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो इंडिया के सबसे ज़्यादा पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा पेपर कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो जहाँ पे वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज आल्सो नोन है कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया? तो कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी, विच सिटी इज आल्सो नोन है कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन कौन सा, ए इज द राइट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी? तो नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट? तो जहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है नेशनल डिफेंस कमेटी का, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडियन साइंटिस्ट हैड द डेस्टिनेशन ऑफ रिसीविंग नॉट ओनली नोबेल प्राइज बट आल्सो भारत रत्न? जो कौन सा इंडियन था जिसे जहाँ पे आपका भारत रत्न और नोबेल प्राइज दोनों जहाँ पे मिले हैं? तो जहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? डॉक्टर सी वी रमन, बिल्कुल सही आंसर है। काफी पॉइंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर सी वी रमन को जो है नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों जहाँ पे मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली किससे रिलेटेड करती है चिपको मूवमेंट आपका? चिपको मूवमेंट इज बेसिकली रिलेटेड विद, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी डिफॉर्मेशन, यानी पेड़ों की कटाई को रोकने से जहाँ पे आपकी चिपको मूवमेंट जो है वो रिलेट करती है। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड है, यानी कि जो विजुअली यानी कि आंखों से जो होते हैं इनको दिखाई नहीं देता है, हैंडीकैप्ड जो से उसका नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो जहाँ पे आपका ऑप्शन देहरादून, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे इंडिया द इंडियन फ्लैग वॉज टॉलेस्ट फ्लैग पोल इज लोकेटेड इन? तो कहाँ पे है आपका टॉलेस्ट फ्लैग पोल? जहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कौन सी स्टेट है जिसने जो पहली बार जहाँ पे आपका जीएसटी बिल जहाँ पे पास किया था? तो जहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेलंगाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आईएसआई मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क फॉर डैश प्रोडक्ट्स इन इंडिया? तो आईएसआई मार्क होता है वो किसका सर्टिफिकेशन मार्क होता है? एग्रो, इंडस्ट्रियल, आईटी या फिर नन ऑफ दिस? तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल, जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच रिवर? तो कहाँ पे फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, कौन सी रिवर पे? जहाँ पे ऑप्शन बी, हुगली रिवर इज द राइट आंसर। इन इंडिया द फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज? तो कितना एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर है इंडिया में? 21%, बिल्कुल सही आंसर है, 21%, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? तो एनएसओ जो सर्वे करता है इंडिया में, तो उसकी स्थापना जहाँ पे कब हुई थी? जहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शन है और सही वाला आपको बताना है। तो मैं जहाँ जहाँ पे बता देता हूँ आपको, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। विच ऑफ द वन इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? तो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट की है आपकी हिंदी, और सेकंड कौन सी है? सेकंड मोस्ट स्पोकन यानी ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है जो दूसरे नंबर वाली आपको बताना है? ऑप्शन बी, बंगाली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, बी सिटी आल्सो नोन है गार्डन सिटी? तो कौन सी सिटी को जहाँ पे आपकी गार्डन सिटी कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज इज लोकेटेड इन? तो कहाँ पे है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईयर टू ईयर मिसाइल? तो इनमें से कौन सा जो है वो ईयर टू ईयर मिसाइल है? 4 ऑप्शन है, कौन सी है ईयर टू ईयर मिसाइल? वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिए, विच वन इज द फॉलोइंग इज द ईयर टू ईयर मिसाइल? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? तो कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं? तो जहाँ पे आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टेट विद द लार्जेस्ट हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन? तो कौन सी स्टेट में सबसे है जिसकी जहाँ पे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग बोली जाती है? द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन? तो जहाँ पे कौन सी स्टेट है जो आपको बताना है जिसमें जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदी बोलती है? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज चेंज्ड
है नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में बदला गया था, कब बदला गया था जी? तो जहाँ पे ऑप्शन बी जनवरी 2015 में। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, तो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में? चार ऑप्शन है, मार्च 2017, जून 2017, फिर जुलाई 2017 या फिर अगस्त 2017। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश रिवर इज आल्सो नोन एज रेड रिवर ऑफ इंडिया, तो कौन सी रिवर को रेड रिवर कहा जाता है? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। वेयर इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी सिचुएटेड, सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी, तो कौन सी स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा कम लिटरेसी रेट है, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम, तो पीस टाइम में कौन सा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है? शांति के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है आपका? अशोक चक्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज द इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, तो कौन सी वुमेन है इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की? तो यहाँ पे बी ए लक्ष्मी पंडित बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच वेदा डिटेल्स अबाउट म्यूजिक इज मेंशन, तो कौन सी वेदा में म्यूजिक के बारे में जहाँ पे बताया गया है? तो चार वेदा है आपके सामने, तो जहाँ पे बताना है आपको कौन सी वेदा में बताया गया है, ऑप्शन डी सम वेदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो नोन एज मैन ऑफ पीस, तो कौन से प्राइम मिनिस्टर को जहाँ पे मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है? काफ़ी पॉइंट क्वेश्चन है। तो मैन ऑफ पीस कौन से जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज आल्सो नोन बाय द नेम ब्रास सिटी, तो कौन सी सिटी को जहाँ पे ब्रास सिटी कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी मुरादाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड आपका किसके लिए दिया जाता है? गवर्नमेंट सर्विस, सोशल सर्विस, लिटरेरी वर्क या फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हु इज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न, तो फर्स्ट विदेशी कौन सा था? पहला विदेशी कौन था जिसे यहाँ पे भारत रत्न आपका दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, खान अब्दुल गफूर खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच वन इज द इंडियन आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, तो इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है? तो जहाँ पे आपको बताना है, जहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कामुथी सोलर प्लांट जो है वो इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फोर्ट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फोर्ट इन इंडिया, तो कौन से किले जो है वो किले को यहाँ पे आपका गोल्डन किला कहा जाता है, गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? तो जहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर फोर्ट इज द राइट आंसर। शबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, शबरीमाला कौन सी स्टेट में है? शबरीमाला टेम्पल कौन सी स्टेट में है आपका, ये आपको बताना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बाउंड्री बॉर्डर्स विद थ्री कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना, तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी नेपाल, भूटान और चाइना तीनों के साथ जहाँ पे बाउंड्री जो है वो शेयर कर होती है? तो जहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जहाँ पे सिक्किम इज द राइट आंसर, तो सिक्किम जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं 50+ पॉइंट्स क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, जो कि आपके BSF CISF या फिर किसी भी GD लेवल जो अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ पे इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जहाँ पे अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जहाँ पे क्वालिफाई कर सको। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो BSF CISF का की बात करें तो जहाँ पे आपका 8 नवंबर को होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।